अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शर्ट और शलवार की यानी कमीज़ और शलवार की मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम हेल्दी साइज़ का साइज़ लेंगे, उसके बाद फिर हम स्मॉल साइज़ का लेंगे। ये हेल्दी साइज़ है, तो इसको आपने कैसे लिखना है। ये शोल्डर पे आपने पहले चीज़ टेप रखी बिल्कुल ऊपर, और इसकी लेंथ है 40 इंच यानी 40 इंच। ठीक है, आपने इसको खींच के भी देख लेना, यानी ऐसे कितनी आ रही, क्योंकि अगर आप कस्टमर का साइज़ ले रही या अपने घर में किसी का, तो इसी तरह आपने लेना है। सबसे पहले लेंथ लेनी शर्ट की, तो आपने इसको लिख लेना। अब इस पर हमने 40 तैयार लिखना है, 40 तैयार। ठीक है, शर्ट 40 तैयार है हमारा। तो आपने क्या काम करना है, जितना आपका तैयार से मार्जिन आपने एक्स्ट्रा रखना है जब कटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि कटिंग में हमारी सिलाई जाती है। अगर तो आपने सिर्फ पाइपिंग लगानी है तो 1/2 इंच हमारा ऊपर से एक्स्ट्रा होगा शोल्डर से, क्योंकि उधर भी सिलाई जाएगी 1/2 इंच वो, और 1 या 1.5 इंच नीचे से आपने मार्जिन रखना है। यानी हमने कितना इसमें 40 इंच में एक्स्ट्रा डालना है 1.5 इंच, तो वो हुआ 41.5 यानी 41 इंच। इतना हमने एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि ये 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और बाकी जो है वो बॉर्डर की फोल्ड में जाएगा। यानी मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। अभी ये है 40 इंच हमारी तैयारी है, लेकिन आपने इसको कटिंग करना है 41 पे। ये आपको मैं सही तरह समझा रही हूँ, अगर जो चीज़ ना समझ आए आपने मुझसे पूछ लेनी है। 41 पे आपने कटिंग करनी है, 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाएगा और 1 इंच जो वो इधर से फोल्डिंग में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा साइज़। अगर आप 36 पहनती तो उसमें भी आपने 1.5 इंच उसमें ऐड करना है स्टिचिंग के लिए। अगर कोई पैच वगैरह लगा रही तब आपने 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है, या मोस्ट आपने 1.5 इंच ही रखना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने तीरा नाप, शर्ट का जो तीरा होता है इसको शोल्डर तीरा कहते हैं और शोल्डर भी कहते हैं। ये चीज़ जो है ना, अभी ये देखिए, ये तैयार है, तैयार 15.5 ठीक है, शोल्डर 15.5 है ये, क्योंकि हेल्दी साइज़ है तो ये तैयार 15.5 है। हमने इसका कटिंग करना है, यानी 15.5 हमारा तैयार है, तो आपने इसका 16 काटना, यानी 16 का हाफ 8 इंच। ऐसे आपको शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन आपने 16 पे कटिंग करनी है, क्योंकि 1/2 इंच इधर भी सिलाई में जाएगा और इधर भी। ठीक है, 16 इंच आपका होगा तीरा। तीरा 16 इंच ऐसे आपने लिख लेना है। ये देखो, इसके बाद आपने क्या करना है, ये जैसे टेलर साइज़ लेते हैं मैं उसी तरह आपको सिखा रही हूँ। आपने इसी तरह अपने शर्ट का साइज़ लेना है। उसके बाद आपने चेस्ट का साइज़ लेना है। ये चेस्ट को इस तरह खींच के आपने थोड़ा सा खींचना है इसको, कि पता चले कि कितना साइज़ आ रहा है। ये 20 इंच है, 20 इंच। ठीक है, जस्ट 20 इंच। इसमें आपने मार्जिन नहीं रखना, ये आपने 20 का 20 लिखना है। जस्ट हमारी 20 इंच, जस्ट 20, इस तरह आपने लिखते जाना है। ठीक है, जिन चीज़ों में मार्जिन रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। लंबाई में आपने 1.5 इंच रखना है और शोल्डर में आपने 1/2 इंच रखना है, वो सिलाई में जाएगा। उसके बाद आपने कमर का कैसे हिसाब रखते हैं, आपको कैसे पता चले कि कमर कौन सी होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी तो इस पर शेप आ रही है हमारी कमर की। कमर ऊपर से होती है 15 इंच पे, ये 14 इंच पे हम रखते हैं। ये इधर
से ऐसे आपने देख लेना है। 14 इंच पे हम कमर का ऐसे नाप लेंगे। फिर ये आपने इसको ऊपर से ऐसे कर लेना है। अगर आपको कमर का पता ना चले कि ज़्यादा ना नीचे कर दें या ऊपर ना कर दें, तो कमर हमारी 14 इंच पे या 15 इंच पे आती है। आपने ऐसे पहले कर लेना है। फिर जिधर 14 आ रहा है ये हमारी कमर है, ठीक है। अब ये 17.5 यानी 17.5 इंच आ रही है कमर। तो इसमें भी आपने मार्जिन नहीं रखना, ये भी आपने सेम वही लिखना है, क्योंकि इसमें स्टिचिंग में तो हमने एक्स्ट्रा बाहर रखना ही होता है। कमर हमारी 17.5 ये हमारी साइज़ होगी। अभी आपको हिप का नहीं पता चलेगा, लेकिन चाक से पता चल जाता है हमारा। हिप इधर से आपने ऐसी शोल्डर पे रखनी है, इंची स्टेप ऊपर रख के ऐसे इंची स्टेप ऊपर रखनी है। ये मैंने थोड़े लंबे चौक रखे हुए, ये आ रही हैं 21.5 पे आ रहे हैं, ठीक है। यानी हिप जो आपकी आ रही है वो आपकी जो शर्ट है उस हिसाब से आपने रखना है कि आप कितने छोटे चाक पहनती हैं या कितने लंबे चाक पहनती हैं। ये लंबे चौक है शर्ट के, तो ये 21.5 पे हमारी हिप आ रही है। इस तरह आपने अंदाज़ा लगा लेना। और अभी इसका हिप का साइज़ देखते हैं। ये है 22.5, ये हेल्दी साइज़, ठीक है। 22.5 है। इसमें भी आपने कोई मार्जिन नहीं रखना है, ये भी सेम साइज 21.5। ये 21.5 ये हमारा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉर्डर ये दामन नापना है। ये जैसे टेलर लेते ना साइज सेम, ये मैं वही स्टाइल आपको बता रही हूँ, आपने ऐसे ही लेना। अब ये देखें, इसका 23 तैयार आ रहा है, ये देखिए 23 बॉर्डर है। तो आपने यानी दामन की चौड़ाई जो है वो 23 है, तो आपने भी इतना ही रखना है। इसमें मार्जिन वो चाक फोल्ड करने के लिए आपने मार्जिन रखना है 1 इंच या 1.5 इंच। वैसे 1 इंच ही रखें, क्योंकि अक्सर लोग बारीक चाक भी पहनते हैं। आपने 1 इंच रखना है लाजमी। फिर अगर आप पाइपिंग भी करें तो वो बाद में आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 23 हमारा दामन है, दामन 23, ठीक है। इस तरह अगर आपने चाक भी नापने हो तो वो भी इस तरह नाप सकते हैं। ऐसे चाक का भी आप साइज ले सकते हैं। ये 18 इंच पे आ रहे हैं चाक हमारे, जो शर्ट की स्लीव्स होती है 18 इंच चाक 18 इंच। उसके बाद आपने इसका जो आर्म होल भी इसको कहते हैं, इसको मोटा, उर्दू में मोटा भी कहते हैं और आर्म होल भी इसको कहते हैं। ये चीज़ जो हमारी होती है, इसको आपने कैसे करना है, ऐसे आपने इसको साइज करना है। इसका आर्म होल का ये आ रहा 8 इंच, क्योंकि ये हेल्दी साइज़ है तो ये 8 इंच पे आ रहा है। कुछ लोग इस तरह भी इसका साइज़ लेते हैं, ऐसे राउंड में, ठीक है। आप इस तरह चाहे तो इस तरह ले सकती हैं, अगर इस तरह चाहे वैसे इसी तरह ले सकती हैं, क्योंकि गुलाई भी होती है। फिर ये 8 इंच पे आ रहा है आर्म होल। और अगर आपने डोले का नाप लेना हो यानी मसल्स का, तो इस तरह
ये 8 इंच है, ये हेल्दी साइज़ है तो 8 इंच पे आ रहा है। ये जो जिसको मसल्स यानी डोला नहीं कहते, ये वो चीज़ है। तो इस तरह आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपने बाजू की लंबाई आपने लेनी है, ये 21 पे 21। अभी हम स्लीव्स की इस तरह दोबारा करते हैं। 21 इसकी लेंथ है, आप अपनी स्लीव्स के हिसाब से कर सकते हैं। 21 इसकी लेंथ है, लेकिन इसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है। 1/2 इंच इधर जाता है स्टिचिंग में, और 1.5 इंच अगर हम पाइपिंग नहीं करते तो ये फोल्डिंग में आएगा, फोल्ड करके सिलाई लगेगी। इस तरह करने के बाद अगर आप 3/4 कहती हैं तो 3/4 होते हैं 15 इंच तक। अगर पूरे बाजू हो तो वो 21 या 22 तक होते हैं। 3/4 होते हैं 15 इंच तक, और हाफ होते हैं यहाँ 9 तक, 9 इंच तक भी होते हैं, और 10 इंच तक भी होते हैं हाफ बाजू। 3/4 होते हैं 15 इंच पे, यानी जो बड़ी लेडीज़ हैं उनके 3/4 15 इंच पे होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सॉरी ये हमने साइज़ लिखा नहीं, आर्म होल का साइज़ 8 इंच, आर्म होल 8 इंच, और बाजू की लंबाई 21, बाजू लंबाई 21। ये आपने साथ साथ लिखना है ताकि आपको पता हो कि आपने ये सारा तैयार लिखा है, और उसमें आपने मार्जिन खुद अपने हिसाब से रखना है जितना मैंने बताया। ओके, अभी इसकी मोहरी आपने नाप लेनी है। ये है 5.5 इंच, ठीक है, 5.5 इंच है ये। तो इतना आपने तैयार रखना है, और इसमें एक्स्ट्रा आपने मार्जिन रखना है सिलाई के लिए, अगर बाद में किसी ने खुले करने हैं तो वो हो जाए। ये देखिए, इसमें आपको मार्जिन नज़र आ रहा होगा, ऐसे आपने 1 या 1.5 इंच का मार्जिन रख के तो कटिंग उस पर करनी है, और सिलाई का जो मार्क है वो आपने इस पर करना। ये मैं इसकी शर्ट की कटिंग भी सिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मोहरी भी हम लिखते हैं अभी इस पर 5.5 इंच हमारे बाजू की मोहरी, बाजू मोहरी 5.5 इंच। मेरी राइटिंग देखें ज़रा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये पेंसिल नहीं पकड़ती इतना, ज़्यादा मैं मोबाइल ही यूज़ करती हूँ। जिस तरह आपको पता है कि मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, या ऑनलाइन में ये ऑर्डर लेती हूँ तो फिर मोबाइल का ही ज़्यादा मेरा होता है, लिखने लिखाने का काम बहुत कम होता है। अच्छा, ये आपने फिर गला आपने देखना है। विड्थ में ये 7.5 इंच है इसका गला। इसी तरह आपने साइज़ करना है, ठीक है। इसको गले को खींचना नहीं। 7.5 इंच है ये गला, विड्थ जो है गले की 7.5 इंच, गला 7.5 इंच। और हम लोग पहले इस तरह भी करते थे कि ऐसे इसका साइज़ ले लेते हैं, यानी शोल्डर के हिसाब से इसके बराबर ऐसे करते हैं, लेकिन जो टेलर होते हैं वो इस तरह लेते हैं, यानी इस तरह ये 6 इंच आ रहा है, सॉरी 5.5 इंच आ रहा है। तो आपने इस तरह गले का साइज़ लेना है कि ये जो जितना इसके आ रहा है ना आसपास, ये देखिए 5.5 इंच पे इस तरह दिखाती हूँ। ये देखिए 5.5 इंच पे आ रहा है हमारा ये चीज़। तो क्योंकि ये इसके नीचे स्लिट भी है तो इसलिए थोड़ा इसको ऐसे किया है। अब हम चलते हैं शलवार की मेजरमेंट लेने के लिए। अब ये देखें, ये शलवार जो है कुंदों वाली शलवार है, क्योंकि ये मेरी अम्मी की है। और मैंने सोचा कि हेल्दी साइज़ के साथ मैं जो आप सबकी अम्मियाँ होंगी उनका भी मैं दिखा दूँ।
ताकि आपको आसानी हो। आपने ये कुंदों वाली शलवार जो है, सबसे पहले इसकी लेंथ लेनी है। ये 36.5 इंच है, ठीक है। इसकी लेंथ 36.5। अभी हम इस पर शलवार का साइज, शलवार 36 लंबाई, 36.5 लंबाई, 36 लंबाई। अब आपने इसमें क्या करना है, ये 36.5 है तैयार, लेकिन आपने इसमें एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच नेफे का। नेफे के लिए 2 इंच लेना है और पाइंचे के लिए आपने 2 इंच लेना है, यानी 4 इंच एक्स्ट्रा आपने। अगर आप अलग पट्टी लगाती हैं तो फिर आपने ½ इंच नीचे एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 2.5 या 3 इंच आपने शलवार का एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच हमारा जाएगा नेफे में। और हाँ जी, अभी इसमें आपने 1.5 इंच इधर से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये पाइंचे में फ़ोल्ड भी होगा। अगर आपने ये फ़ोल्ड वाला नहीं लगाना, अलग से पट्टी लगानी है पाइंचे की, तो फिर आप कर सकते हैं। 2 इंच जो है वो नेफे का होगा, और बाकी जो शलवार की तैयारी, जैसे कि 36.5 जो है वो तैयारी हमारी, उसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे नेफे का, तो ये हुआ 38.5 इंच, और 1 इंच इस पैंचे का 39.5 इंच का आपने कटिंग करनी है, ठीक है। कटिंग आपने 39.5 पे करनी, फिर वो तैयार आपका साइज है। इसकी भी मैं कटिंग आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसके बाद आपने क्या करना है, लंबाई लेने के बाद इसकी वेस्ट का साइज़ करना है। अक्सर खुले जो होते हैं ना, वेस्ट जिनकी ज़्यादा होती है, जैसे जो हमारी अम्मियाँ होती हैं वो ऊपर लास्टिक नहीं पहनती, तो इसी तरह ही उनका खुला हिसाब होता है सारा। अगर ये कपड़ा नहीं हमारे पास, विड्थ में कम है, तो आप इधर भी डाल सकती हैं कपड़ा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी मतलब बहुत जल्द। ये इसका इसमें कुंदे डाले हुए, तो इसलिए उधर नहीं डाला कपड़ा। इसके बाद आपने जो कुंदों का साइज़ है वो देखना, ये है 5.5 इंच तैयार आ रहा है, ठीक है। आपने कटिंग 6 इंच पे करनी, यानी ये जो कुंदे हैं ना, इसको आपने 6 इंच पे कटिंग करनी है, ½ इंच साई में चला जाएगा। ये आपको नज़र आ रहे हो, ये वाले कुंदे और ये कलियाँ, इसको कलियाँ कहते हैं, और ये कुंदे, और पता नहीं इसको और भी कुछ लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन मुझे इनका यही पता है कि इसको कुंदे भी कहते हैं, और पता नहीं बाला टाइप कुछ कहते हैं, ठीक है। इस तरह ये आपने 6 इंच पे कटिंग करना है, और ये 5.5 इंच पे तैयार हो गया। ये नापना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद इसका आपने देखना है, ये 18 इंच पे है, ठीक है। 18 इंच पे है, तो आपने 18.5 इंच कटिंग करना है, सॉरी 19 इंच, क्योंकि ½ इंच हमारा उधर से म्यानी में सिलाई में जाएगा, और ½ इंच इधर, तो वो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा होगा। ये भी आपका हो गया। और जो हमारे कुंदे वो सेम एक ही शेप में कटिंग होंगे, लेकिन कलियां जो आपने कटिंग करनी है वो नीचे से 2.5 इंच पे आपने कटिंग करनी। ये 2.5 इंच की तैयार आ रही है, तो आपने इसको कटिंग करना है 3.5 पे, क्योंकि ½ इंच इधर सिलाई में जाएगा, और इधर जो आपका एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है रख सकती है। वैसे आपने 3.5 पे नीचे कली करनी है, ऊपर से आपने कली करनी है 18.5 इंच, ठीक है। वो फिर सिलाई में चला जाएगा। ये भी आपका हो गया। इस तरह इसका साइज़ करना है। और इसकी म्यानी जो है, ये देखिए म्यानी इसकी 15.5 इंच है। म्यानी 15.5 इंच है इसकी, और 2 इंच का डेफा फोल्ड हुआ। आपने
इसमें 15.5 है, तो आपने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है नेफे को फोल्ड करने के लिए, ठीक है। 2 इंच का हमारा नेफा बनेगा और फिर ये 15.5 इंच हमारी आसन, यानी इसको कहते हैं आसन और म्यानी, ठीक है। म्यानी भी कहते हैं और आसन, इसका भी आपने लिख लेना है। तो ये मैंने आपको इसका हेल्दी साइज़ का बता दिया। ट्राउज़र भी इसी तरह आपने करना है। ट्राउज़र मैं आप, क्योंकि मेरे पास हेल्दी साइज़ में ट्राउज़र नहीं है, तो मैं ये स्मॉल साइज़ में आपको कोशिश करती हूँ कि समझ आ जाए, ठीक है।